आज की वीडियो आपको क्लियर करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। प्रोटेक्शनिस्ट यानी कि बचाव वाली पॉलिसी, ये पॉलिसी मार्केट में क्यों अनसर्टेनिटी ला रही है और सबसे इम्पोर्टेंट कि अब मार्केट कब बाउंस बैक करेगा। यहाँ पर जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प का सीधा मकसद है कुछ इंपोर्टेंट सप्लाई चेन को हटाकर अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर जो विदेशी सामान है वो सस्ता मिलने लगेगा तो यूएस की जो खुद की कंपनी है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगी। इसीलिए ट्रम्प प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसमें नए सेक्टर्स को टारगेट किया गया है। जो बैटरीज बनाती हैं उन सेक्टर्स को टारगेट किया गया है, केमिकल्स बनाने वाली जो कंपनीज है उनको टारगेट किया गया है और टेलीकॉम गियर्स कंपनी को टारगेट किया गया है। पहले तो ट्रम्प बात कर रहे थे कि हम सिर्फ जर्नल टैरिफ लगाने वाले हैं, लेकिन अब वो कुछ स्पेसिफाई सेक्टर को ही टारगेट करने का प्लान बना रहे हैं। इसमें सबसे पहला सेक्टर है ईवी सेक्टर, जिसके ऊपर अब आपको नजर बना के रखनी है। चाइना से आने वाली जितनी भी सस्ती बैटरीज हैं इनके ऊपर अब भारी टैक्स लगने वाला है। दूसरा केमिकल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर केमिकल्स के ऊपर भी आप नजर बना के रखो। वहीं जो तीसरा है वो है टेलीकॉम गियर, 5G और नेटवर्किंग जो इक्विपमेंट हैं इनके ऊपर भी भारी टैक्स लग सकता है। अब सवाल ये आता है कि भारत की जो मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, इस पर कितना असर पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो ये खबर दो धारी तलवार है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो केमिकल सेक्टर है, इंडिया से यूएस को काफी केमिकल एक्सपोर्ट होता है। अगर इंडिया के ऊपर भी ये टैक्स लगेगा, जो कि लगने ही वाला है, तो कुछ बेहतरीन कंपनी जिसके अंदर नाम आता है एसआरएफ का, एसआरएफ में हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एक और कंपनी है नवीन फ्लोरिन, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए केमिकल्स बनाती है, तो इसके ऊपर भी नजर रखना जरूरी है क्योंकि इसमें भी हमें एक बड़ा नेगेटिव डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद आ जाती है ये पीआई इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी नजर बना के रखिए। ये तीनों कंपनीज काफी ज्यादा प्रेशर में हमें देखने को मिलने वाली हैं। दूसरा गाइस, ट्रम्प ने टेलीकॉम सेक्टर को भी घेरा है और अगर यूएस चाइना के जो टेलीकॉम गियर्स हैं इनके ऊपर टैक्स लगाता है, इनके ऊपर बैन लगाता है, तो आप ये समझ के चलिए जो एचएफसीएल कंपनी है इसको बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। एचएफसीएल एक इंडियन कंपनी है तो इसके ऊपर आप नजर बना के रखिए। दूसरा बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा तेजस नेटवर्क लिमिटेड को। नो डाउट मार्केट सही परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल दोनों कंपनीज डाउनफॉल में देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर टेलीकॉम सेक्टर में इस तरह के टैरिफ हमें देखने को मिले तो इन दोनों कंपनीज में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं गाइज आपको ये भी बताना चाहूंगा, मनी कंट्रोल पे ये जो आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, ये आर्टिकल आप इधर डेट चेकआउट करेंगे तो 24 फरवरी 2026 का है और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ इसमें ये साफ लिखा है कि ये सिर्फ एक डिस्कशन है। आर्टिकल साफ कहता है कि ट्रंप अभी सिर्फ विचार कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया है। तो अगर सोशल मीडिया पे आपको ये चीज देखने को मिले कि भाई ट्रंप ने ऑलरेडी टैक्स लगा दिया है या लगा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक ओवर हाइप है। और मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगा, चाइना वीएस इंडिया तो चल रहा है बट ट्रंप का जो असली दुश्मन है वो चाइना ही है। भारत के साथ ट्रंप की डील ऑलरेडी नेगोशिएशन फेस में है। हो सकता है कि इंडिया को इस स्पेसिफिक जो टैरिफ है इसमें कुछ छूट मिल जाए। वहीं यूएस के अंदर इस पॉलिसी को लेकर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टर विचार कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बैटरी सस्ती नहीं होंगी तो जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो महंगे हो जाएंगे। इसलिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं रहेगा, बिकॉज चाइना से जो बैटरीज आती हैं वो बहुत सस्ती आती हैं और अगर ट्रंप ने इसको बैन किया तो ईवीज महंगी हो जाएंगी। और अभी अगर हम मार्केट का करंट स्टेटस देखें, फिलहाल मार्केट में जो निफ्टी 50 है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस हिसाब से 216 पॉइंट नीचे की तरफ गिर चुका है। सेंसेक्स में भी आपको वही डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, 750 पॉइंट्स आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल सेक्टर रोटेशन चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो स्मार्ट मनी है वो आईटी और फार्मा से अमाउंट निकाल कर, पैसा निकाल कर डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के अंदर डाल रही है। बाकी आज मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी नहीं। ओवरऑल मार्केट आज ऐसा ही नेगेटिव चलने वाला है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि यूएस की तरफ से ये बैटरी और केमिकल टैरिफ को लेकर जो ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़े हैं, इस वजह से आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट है कोई खास परफॉर्मेंस करती हुई नजर नहीं आने वाली। वहीं जो स्मॉल कैप हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, इनके ऊपर नजर बना के जरूर रखिए, क्योंकि इनमें एक बड़ी हलचल होने वाली है। हलचल होने के पीछे का जो रीजन है वो डैप सैट 2026 है। तो ये जो डैप सैट 2026 की कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में छोटी डिफेंस कंपनीज जैसे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया या फिर अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
अस्त्र माइक्रोवेव जैसी कंपनीज में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड में तो हमें हलचल देखने को मिली गई है, वो भी उस फेज में जब ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और कह सकते हैं कि आज के दिन यानी कि 24 फरवरी 2026 के दौरान न्यू दिल्ली के अंदर स्पेस डिफेंस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन या स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो इन कंपनीज में 5 से 10% की तेजी देखने को मिलने वाली है। बाकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब बैटरीज और केमिकल्स के ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं, यानी कि लगाने का सोच रही हैं। इससे हमारी केमिकल कंपनीज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन जैसी कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं टॉप स्टोरी के अंदर जो सबसे बड़ी स्टोरी है अभी के टाइम पे यही है कि पीएम मोदी इजराइल में गए हुए हैं। 25 फरवरी और 26 फरवरी तक वो इजराइल में ही रहने वाले हैं, मतलब कि कल पीएम मोदी इजराइल पहुंच जाएंगे। मार्केट इंतजार कर रहा है कि जो ये मिशन सुदर्शन है, मिशन सुदर्शन के चलते हुए आयरन डोम सिस्टम किस तरह से आगे देखने को मिलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फायदा दो बड़ी कंपनीज को होगा, ये नाम ध्यान रख लो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो पीएसयू कंपनीज हैं, चाहे वो डिफेंस कंपनी हो या फिर कोई अदर कंपनी हो, उसमें कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। और 27 फरवरी आप ध्यान रखकर चलिए, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में डिविडेंड की अनाउंसमेंट आएगी। इसका इंतजार भी बड़े इन्वेस्टर्स बखूबी से कर रहे हैं। तो इन सब खबरों के चलते हुए आपको इन कंपनीज के ऊपर नजर बना के रखनी है। सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखकर चलना है कि अब ट्रंप का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। बैटरीज, केमिकल्स और जो टेलीकॉम गियर्स हैं, क्या इनमें वाकई टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, क्या प्लानिंग वो करते हैं, इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। वहीं अगर टेलीकॉम गियर के ऊपर किसी भी तरह का कोई बड़ा बैन या टैक्स लगता है तो उसका बड़ा फायदा दो कंपनीज को होगा, जो मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूं। और दूसरी अपडेट आपको DFSAT 2026 की कॉन्फ्रेंस पे रखना है। अगर इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बदलाव हुए, बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली, तो पारस डिफेंस और अस्त्र माइक्रोवेव जैसी स्मॉल डिफेंस कंपनीज में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएम मोदी का इजराइल में विजिट करना। और पीएम मोदी अगर इजराइल विजिट कर रहे हैं तो डिफेंस से रिलेटेड आपको बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो ये अपडेट फ्यूचर की हैं। ये मत सोचना कि अभी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। अभी ग्रोथ ना होने के पीछे का रीजन है पास्ट की खबरें, जो हमें कल खबरें देखने को मिली, जो अभी प्रेजेंट में खबरें चल रही हैं। इन सब खबरों की वजह से मार्केट में हमें नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो खबरें आने वाली हैं उससे चीजें बदल सकती हैं। तो जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है जिसका इम्पैक्ट आगे पड़ने वाला है, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।